बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कृषि के चैनल पे खुश आमदीद। बकरीद स्पेशल में लेकर आई हूँ बिहारी बोटी, टिक्का बोटी, जो बहुत कम मसालों से तैयार होती है और कोई ऐसे ख़ास मसाले नहीं जो हमारे किचन में मसाले होते हैं, बस उन्हीं मसालों से मैं तैयार करूँगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब चलती हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने 1.5 पाव बीफ का गोश्त लिया था और उसको मैंने धो लिया था और इस तरीके से मैंने क्यूब्स स्टाइल में कटिंग करवा लिया था। तो ये इसमें हम नॉर्मल बोटियां रखेंगे, ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं रखेंगे क्योंकि ये बिहारी बोटी है, बिहारी टिक्का बोटी है। तो इसमें कुछ बोटियां जो हैं ये चिकनी बोटी के साथ है और कुछ ये रूखी बोटियां हैं। तो मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा है। ये ज़ीरा है जो मेरा पिसा हुआ ज़ीरा है। धनिए हैं, कुटे हुए धनिए हैं 1/2 टीस्पून। ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मेरी कुटी मिर्चें हैं, 1/4 हल्दी और ये मिर्चें हैं पिसी हुई, 1/4 कप दही है, सिरका और सोया सॉस। तो इन सब मसालों को हम मिक्स करेंगे। हमने ज़ीरा ऐड करा है, कुटे हुए धनिया ऐड करें, गरम मसाला ऐड करा है, यहाँ कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें और हल्दी मैंने ऐड कर दिए। तो मिर्चें, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और ये काली मिर्चें हैं कुटी हुई, तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। दही, नमक 1/2 टीस्पून मैंने ऐड करा है, सोया सॉस 1 टीस्पून, सिरका 1 टीस्पून। अच्छा, आप यहाँ पर गाय के गोश्त पे अगर चाहें तो गलावट भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो मैंने तो यहाँ नहीं ऐड करी है। चाहें तो 1 चुटकी मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं अगर गलावट आपके पास नहीं हो। तो ये मैंने 1/2 लीमू ऐड करा है। कचरी पाउडर या पपीता हो तो उसका भी पेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप तकरीबन 1 चुटकी मीठा सोडा भी खाने वाला वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैं ऐसा कोई ख़ास कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तकरीबन ओवरनाइट के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए आप मैरिनेट करने के लिए लाजमी रखिएगा, अगर ओवरनाइट के लिए अपन नहीं रख रहे हैं। तकरीबन रात भर मैंने इसको रखा है। तो ये देखिए मेरे अच्छी सी गलावट सी हो गई है और इन सब मसालों को मैं एक बार दोबारा मिक्स कर लूँगी और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो बकरीद पे आप ये स्पेशल अपने घर पे दावतों में और ऐसे ही रूखा खाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगती है इसकी बोटियाँ, एक अलग सा जायका होता है इसकी बोटियों में। तो यहाँ मैंने तवा लिया और मैंने 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था और यहाँ ये मैं बिहारी बोटी यानी टिक्का बोटी यहाँ ऐड कर दूँगी। ये सब मसालों के साथ ही तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रख दूँगी और 20 मिनट के बाद इसका पानी मैं खुश्क कर लूँगी। और तकरीबन मेरा गोश्त भी यहाँ पर गल गया था। ढक्कन खोलकर मैं इसका पानी मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा गोश्त गल गया है तकरीबन, और 10 मिनट में तकरीबन ये पानी भी मेरा खुश्क हो जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा ढक्कन बंद कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन मेरा पानी खुश्क हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी
और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। आप बकरीद पे स्पेशल इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार बन के तैयार हो गया है हमारा तिक्का बोटी, बिहारी बोटी। तो आखिरी में हम लीमू निचोड़ेंगे यहाँ पर। वाह, मज़ा आ गया बकरीद पे। तो ये आप बकरीद पे अपनी दावतों में ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि रेसिपी मेरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बकरीद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।